and welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing everything about our English language test. तो CUET as you all know 3 sections में divided है. पहला section है हमारा language test, जिसमें से बहुत सारे ऐसे students हैं जो English को as a language opt करेंगे, तो उनके लिए this is the perfect video to follow up, right? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे syllabus क्या है English language test का, उसके बाद इसको कैसे prepare करें, how to prepare, क्या sources और books रहेंगे. We'll be talking about this book by Kiran Publications, जो कि एक all in one book है तीनों sections के लिए, right? उसके बाद क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी इस लिमिटेड टाइम में लैंग्वेज को एनहांस करने के लिए. सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड. हम बहुत ज्यादा इजी और प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे एक्चुअल में आपके CUET स्कोर में कुछ इंप्रूवमेंट आ सके. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले सिलेबस की बात करें तो सेक्शन 1A जो कि आपका लैंग्वेजेस का है, 13 लैंग्वेजेस हैं, उसी में आता है हमारा इंग्लिश. नाउ questions from the language section will be from the following topics but are not limited to. not limited to मतलब इसके आसपास या थोड़ा सा बाहर से भी आ सकता है, सिर्फ इस पे ही restricted नहीं रहेगा. सबसे पहला है that is your reading comprehension RC, जो आप बचपन से अपने हर एक इंग्लिश एग्जाम में करते आ रहे हैं. 3 टाइप्स के पैसेजेस है, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी, राइट. अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें करनी है कि आरसी को कैसे सॉल्व किया जाए, इसकी जो ट्रिक्स है वो हमें सीखनी है. कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर हमें उसमें कीवर्ड के थ्रू आंसर ढूंढना है, राइट. इस पे मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, राइट. सो पहला आपका सिलेबस में आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फिर बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की, जो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में मिक्स कर दिया जाता है. एक पैराग्राफ दे दिया है, उसका आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है उस पैराग्राफ से ऐसे करके. देन रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी कि एक सेंटेंस को जंबल कर दिया है, उसको आपको रीअरेंज करना है. चूजिंग द करेक्ट वर्ड, एक स्टेटमेंट दे दी है, उसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स, राइट. अगर आपको सिमिलर वर्ड बताना है, ऑपोजिट वर्ड बताना है, राइट. एंड आपका देन वोकैब्युलरी, सबसे ट्रिकी और मुश्किल पार्ट जो कि खत्म ही नहीं होता है, राइट, नेवर एंडिंग. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 आंसर करने हैं, 10 आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट. सो 10 ऑप्शनल रहेंगे. सो ये है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस. अब इसके लिए हम तैयारी कैसे करें. सो सबसे पहली चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी. ये दो ऐसे टॉपिक है कि इसमें अगर आपने ट्रिक सीख ली, दैट हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ आपने क्रैक कर लिया, तो आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके एक आपको हैंग आ जाएगी कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, राइट. सो इसके लिए आपको दोनों का ही YouTube पे लिखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्विंग ट्रिक्स एंड वर्बल एबिलिटी सॉल्विंग ट्रिक्स. आपको बताया जाएगा कि क्या तरीका होता है इसे सॉल्व करने का, क्योंकि भले ही आप जितना पैराग्राफ रीड कर ले, इसमें एक ट्रिक होती है जिससे आपका टाइम बचता है और आप इजिली एक आंसर पे पहुंच जाते हैं. क्लियर है. चलिए फिर जो हमारी बाकी चीजें हैं सिलेबस में, वो ऑटोमेटिकली कैसे सॉल्व होंगी, कब सॉल्व होंगी, जब नेचुरली जो आपकी इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है. और वो कैसे होगी, रीडिंग से, राइट. जब आप डेली यूज में इंग्लिश रीड कर रहे हैं. अब ये कैसे कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं सोर्सेज पे, जिससे हमें अपनी इंग्लिश को सुधारना है. 1 से 2 हफ्ते रेगुलरली आप इन्हें फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपकी वोकैब्युलरी में चेंज आ रहा है. सबसे पहला सोर्स है आपका न्यूज़पेपर. ठीक है, आप कोई भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, कोई भी तो नहीं, आई वुड से इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, राइट. क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, राइट. आप इन पे रेगुलरली फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपकी जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल टेस्ट के अंदर आएगी, उसमें भी एक आपको एज मिलेगी और इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, राइट. तो ये ऑटोमेटिकली आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्युलरी, रीअरेंजिंग द सेंटेंस, इस सब में हेल्प करेगा. क्लियर है. फिर हम बात करते हैं एक प्रैक्टिस बुक की. आपको एक प्रैक्टिस बुक डेफिनेटली फॉलो करनी पड़ेगी फॉर प्रैक्टिसिंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो यहाँ पे मैं लाई हूँ किरण पब्लिकेशंस की बुक, जो कि एक ऑल इन वन बुक है. अगर आप एक बुक खरीद लेंगे तो आपके तीनों ही सेक्शंस की प्रैक्टिस इसी में कंबाइंड आएगी, राइट. सो दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटीज डोमेन. ये कॉमर्स और साइंस के लिए भी आती है. सेक्शन 1A लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश गिवन है आपको. नाउ टॉकिंग अबाउट पूरा सेम सिलेबस गिवन है, लिटरेरी पैसेज, देन फैक्चुअल एंड नैरेटिव पैसेज, एंड फिर हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर्स एंड रीअरेंज टू मेक पैराग्राफ.
तो पूरा सिलेबस है एंड आपको पहले बताया गया है कि इनकी ट्रिक्स क्या है, हाउ टू सॉल्व देम, एंड देन आपको बेसिकली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं. So definitely I recommend this book to you. You can definitely go and buy the book using the links in the description box below. और जो इनकी कॉमर्स वाली बुक है वो #1 बेस्ट सेलिंग में भी आ गई है, राइट? चलिए, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. तो हमारा एक सोर्स हो गया है न्यूज़पेपर, दूसरा हो गया प्रैक्टिस बुक, और तीसरा सोर्स तो आप सब साइड बाय साइड पढ़ ही रहे हैं, विच इज योर NCERTs, राइट? नॉट फॉर इंग्लिश बट फॉर योर अदर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर ह्यूमैनिटीज से हैं, राइट? उसमें जो इंग्लिश यूज होती है, वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स, वो सब आपका इस इंग्लिश में ऐड ऑन हो जाएगी, राइट? सो दिस विल बी योर सोर्स. अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके पास टाइम कम है, और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो आप 1 से 2 हफ्ते में ज्यादा इनहैंस नहीं कर सकते, वो ओवर टाइम इंप्रूव होती है, राइट? जैसे बचपन से जो भी आपकी मदर टंग है, जैसे मेरी हिंदी है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं क्योंकि मैंने वो शुरुआत से सीखी है, राइट? तो सिमिलरली ये 1 से 2 हफ्ते में ज्यादा कुछ इनहैंस नहीं हो सकता, बट मेन चीज है कि हम एक ट्रिक सीख सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए, हमें पैसेज में क्या कीवर्ड ढूंढना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, राइट? ठीक है, और कैसे हम ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं. सो स्मार्टली हमें ये सेक्शन टैकल करना है, बिकॉज ये ऐसा सेक्शन है जो हर एक स्टूडेंट देगा ही देगा, चाहे आपको किसी भी कोर्स में जाना है और आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, राइट? परफेक्ट. सो दिस इज आवर स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट. और हमारा सबसे बड़ा सोर्स रहेगा हमारा PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट? सो मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू डाउनलोड द पास्ट ईयर पेपर फॉर CUET. लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पे, फटाफट से जाके डाउनलोड कीजिए पेपर और उसको एटलीस्ट सॉल्व करके जरूर जाना. एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट हो जाएगा जो आपको पता होगा पेपर फॉर्मेट कैसा है, कैसे आपको एक टाइम पीरियड के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ऑप्शंस गिवन है, 10 क्वेश्चंस आप एक्सक्लूड कर सकते हैं. तो प्लीज पास्ट ईयर पेपर ऑफ CUET 2022 हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करके जाए. अगर आप ये अभी सॉल्व कर लेंगे तो आपको अपने लेवल का पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं और कौन से एरिया में आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो आप अकॉर्डिंगली वो उस पर काम कर सकते हैं इस 1 महीने में, राइट? परफेक्ट. चलिए everyone, so that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.